So चलिए, let's start. Let's begin the class and let's see what we will learn today. So both का हिंदी में हम लोग को पता है दोनों होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? तो बोथ का जो प्रयोग है हम लोग करेंगे हम दोनों। तो हम दोनों क्या बोल सकते हैं? वी बोथ या फिर बोथ ऑफ अस। वी बोथ या फिर बोथ ऑफ अस, तुम दोनों। यू बोथ या फिर बोथ ऑफ यू। क्या बोलेंगे तुम दोनों को? यू बोथ या बोथ ऑफ यू। वे दोनों, दे बोथ और बोथ ऑफ दो, बोथ ऑफ देम। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वी बोथ वेर प्लेइंग दैट टाइम, हम लोग दोनों खेल रहे थे। यू बोथ विल गो टू मार्केट, तुम दोनों बाजार जाओगे। राइट। तो आपको इस प्रकार से बनाना है सेंटेंसेस। ये नहीं कि ये छोटा जो सेंटेंस है उसे छोड़ देना है। इस प्रकार आपको 20 से 25 सेंटेंसेस बनाना है। बोथ ऑफ देम वेर प्लेइंग, बोथ ऑफ देम वेर प्लेइंग, दोनों खेल रहे थे। बोथ ऑफ यू विल कम टुमारो, तुम लोग दोनों कल आओगे। बोथ ऑफ अस विल कंप्लीट दिस जॉब, हम लोग दोनों मिलके इस जॉब को कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे आपको बनाना है सेंटेंसेस। एटलीस्ट आपको 20 से 25 सेंटेंसेस बनाना है। राइट। आगे चलते हैं हम लोग। ऑल का मतलब होता है सब या सभी। ऑल का मतलब क्या होता है दोस्तों? सब या सभी। जैसे वी ऑल, हम सभी या ऑल ऑफ अस। यू ऑल, तुम सभी या ऑल ऑफ यू। अब दीज ऑल मतलब ये सभी। ये फॉर लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग दोनों के लिए प्रयोग होता है। राइट। ये जो है दीज ऑल फॉर लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग दोनों के लिए प्रयोग होता है। दोज ऑल, वो सभी, फॉर लिविंग और नॉन लिविंग के लिए भी प्रयोग होता है। दोज ऑल या दे ऑल, वे सभी या वो सभी, तो ये फॉर लिविंग के लिए प्रयोग होता है। दोज ऑल और दे ऑल, दोज ऑल और दे ऑल फॉर लिविंग बीइंग के लिए। अब दीज ऑल बुक्स या ऑल ऑफ दीज बुक्स, ये सभी किताबें। क्या? दीज ऑल बुक्स या ऑल ऑफ दीज बुक्स। दोज ऑल पेन्स और ऑल ऑफ दोज पेन्स। दोज ऑल पीपल या दे ऑल पीपल। तो आपको बनाना है कि वी ऑल विल बी प्रेजेंट टुमारो, हम सभी लोग प्रेजेंट रहेंगे। दिस ऑल बुक्स विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 10 days, 10 दिनों के बाद ये सभी बुक क्या डिलीवर कर दिए जाएंगे। दोज ऑल पेन्स आर ब्लैक, वो सभी पेन जो है वो क्या है? ब्लैक है। या ऑल ऑफ दोज पेन्स आर ब्लैक। तो आपको इस प्रकार यू हैव टू मेक little sentences. I'm not saying that instantly you will learn and you will speak pro level. No, not at all, because it's a language and we will have to practice. So just practice. Like we all were present there, हम लोग सभी present थे। Those all people are mad, वो सभी लोग पागल हैं। और these all books are you know good, ये सभी किताबें क्या अच्छे हैं। तो आपको ऐसे बनाना है। मीन्स आगे चलते हम लोग एंड वी विल लर्न सम मोर सेंटेंसेस। वी थ्री, जैसे नहीं बोलते हैं कि हम तीनों जाएंगे, तो जैसे वी थ्री और थ्री ऑफ अस, तो ऐसा बोलते हैं थ्री ऑफ अस विल गो देयर, हम तीनों जाएंगे। वी थ्री विल गो देयर, हम तीनों जाएंगे। यू कैन यूज इन बोथ वेज, वी थ्री और थ्री ऑफ अस, इंटरचेंजेबली यू कैन यूज दिस। चलिए आगे चलते हैं। वी फोर या फोर ऑफ अस, हम चारों को कैसे बोल सकते हैं? वी फोर या फोर ऑफ अस। दे फाइव दोज फाइव, वो पाँचों का। दे फाइव दोज फाइव। योर वॉइस मतलब तुम्हारी आवाज़, योर वॉइस इज़ प्रिटी, तुम्हारी वॉइस अच्छी है। राम्स वॉइस मतलब राम की वॉइस। राइट। राम्स वॉइस मतलब राम की वॉइस। और ऐसे भी बोल सकते हैं द वॉइस ऑफ राम, यू कैन यूज इन दिस वे, द वॉइस ऑफ राम। योर मोबाइल्स साउंड, तुम्हारा मोबाइल की आवाज़। योर कंप्यूटर साउंड इज़ लिटिल बिट नॉइजी। सच ए गिफ्ट, ऐसा तोहफा। सच अ गिफ्ट, ऐसा तोहफा। सिंगुलर, सच गिफ्ट्स, ऐसे तोहफे। सच अ स्टोरी, ऐसी कहानियाँ। सच अ स्टोरीज,
रियली हॉरिफाइड मी, ऐसी कहानियाँ मेरे को डराती है। सच ए डे, सच ए डे मतलब ऐसा दिन। तो यू कैन से आई एम श्योर इफ़ यू विल वर्क हार्ड सच ए डे विल कम एंड यू विल गेट ऑल द थिंग्स। ऐसा दिन आएगा तुम सब कुछ पा जाओगे। सच डेज, ऐसा दिन। सच पीपल, आई हेट सच पीपल, ऐसे लोगों से मैं हेट करता हूँ। तो आपको यूज भी करना है। यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, 4 to 5 सेंटेंसेस। योर वर्ड्स मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी बातें, योर वर्ड्स। माई मेमोरीज, मेरी यादें। योर एंगर, तुम्हारा गुस्सा। योर काइंडनेस, आपका बड़प्पन मीन्स बिकॉज ऑफ योर काइंडनेस आई एम हेयर, आपकी बड़प्पन के कारण मैं यहाँ हूँ। माई विल, मेरी मर्जी। माई डिज़ायर, मेरी इच्छा। द बॉयज़ मनी मीन्स उस लड़के के पैसे। द बॉयज़ मनी मीन्स उस लड़के के पैसे। फॉर दिस चिल्ड्रेन और फॉर दिस किड्स, जैसे जो फादर होता है बोलता है मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूँगा। आई विल डू एनी थिंग फॉर माई चिल्ड्रेन और फॉर माई किड्स। माई ड्रीम्स मतलब मेरे ख्वाब। इट्स नॉट माई ड्रीम्स, इट्स माई फादर्स ड्रीम टू गेट दिस जॉब। चलिए आगे चलते हैं। हीज वर्ड्स मतलब उसकी बातें और हर वर्ड्स उसकी बातें। बुक्स ऑफ वी बोथ, हम दोनों की किताब। रूम्स विंडोज़, कमरे की खिड़कियाँ। रूम्स विंडोज़ मतलब कमरे की खिड़कियाँ। फिशेस फूड, मछलियों का खाना। एवरी मोमेंट्स न्यूज़, हर पल की खबर। एवरी मोमेंट्स न्यूज़। समवंस फ्रेंड, किसी का दोस्त। विथ समवन, किसी के साथ। सो आई सा हिम विथ समवन, मैं किसी के साथ देखा उसको। विथ समवन एल्स, आई सा हिम विथ समवन एल्स, किसी और के साथ देखा। समवंस ब्रदर मतलब किसी का भाई। सम वाटर, डू यू वांट सम वाटर। माई मोबाइल्स कोस्ट, मेरी मोबाइल की कीमत। डू यू नो माई मोबाइल्स कोस्ट, क्या तुम्हें पता है मेरे मोबाइल्स का कोस्ट। समवन एल्सेस स्टोरी, सो दिस इज नॉट योर स्टोरी, दिस इज समवन एल्सेस स्टोरी। समवन एल्सेस हाउस, समवन एल्सेस हाउस। समवन एल्स, कोई और। नो वन एल्स, कोई और नहीं। सम अदर टाइम, आई विल मीट सम अदर टाइम मतलब फिर कभी। सम अदर डे, और किसी दिन। सम अदर डे, और किसी दिन। समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ। आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ मैं चाहता हूँ। नथिंग एज सच, ऐसा कुछ नहीं। अननेसेसरीली यू आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजन, ऐसे बोल सकते हैं कि फालतू का। यू नोइंगली हर्ट मी, यू कैन यूज नोइंगली मतलब जानबूझकर। सो यू नोइंगली हर्ट मी, तूने जानबूझकर मुझे हर्ट किया। आई अननोइंगली हर्ट यू, मैं अनजाने में हर्ट किया। होल हार्टेडली, ये बहुत फ्रेज यूज होता है फ्रेंड। होल हार्टेडली मीन्स दिल लगाकर। इफ़ यू स्टडी होल हार्टेडली देन डेफिनेटली यू विल क्रैक द एग्ज़ाम, ऐसे यूज कर सकते हैं आप। विथ समवन एल्स, किसी और के साथ। द पेन ऑफ हार्ट, दिल का दर्द। यू विल नॉट अंडरस्टैंड माई पेन ऑफ हार्ट, मेरे दिल की दर्द को नहीं समझ पाओगे। मदर्स हार्ट, माँ का दिल। थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की सोच। योर थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रेन विल नोवर गो, बच्चों की सोच वाली तुम्हारी जो सोच है कभी नहीं जाएगी। माई ब्रदर या ब्रदर ऑफ माइंड, मेरा भाई को दो प्रकार से बोल सकते हैं। माई ब्रदर, माई ब्रदर या ब्रदर ऑफ माइंड। माई ब्रदर्स या ब्रदर्स ऑफ माइंड। हीज ब्रदर्स या ब्रदर्स ऑफ हीज, उसका भाई। हर ब्रदर्स और ब्रदर्स ऑफ हर्स। योर बिहेवियर मतलब तुम्हारा बर्ताव। योर बिहेवियर इज़ नॉट गुड। योर वे, दिस इज़ योर वे। लाइक यू, तुम्हारे जैसा। आई हैव नॉट सीन लाइक यू, तुम्हारे जैसा मैंने कभी नहीं देखा। जस्ट लाइक यू, सो ही वॉज जस्ट लाइक यू, तुम्हारे जैसा था। हीज अ स्टोरी मतलब उसकी कहानी। विदाउट हिम मतलब उसके बिना। आई कैन नॉट लिव विदाउट हिम, यू कैन यूज दिस वे। विदाउट यू आई कैन नॉट कम्प्लीट दिस वर्क, तुम्हारे बिना मैं नहीं कंप्लीट कर पाता। फॉर यू आई एम हेयर, तुम्हारे लिए मैं यहाँ हूँ। ओनली फॉर यू, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। फॉर यू और ओनली फॉर यू, तो आप यूज कर सकते हैं। फॉर यू आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज, और ओनली फॉर यू मीन्स आप प्रायोरिटी दे रहे हो। यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू दैट पर्सन कि ओनली फॉर यू आई एम हेयर। विद दैट बॉय, सो आई एम गोइंग विद दैट बॉय, मैं उस लड़के के साथ जा रहा हूँ। सो विद दैट बॉय। फॉर मी, ओ यू आर डूइंग फॉर मी, दिस इज सो नाइस, तुम मेरे लिए कर रहे हो। फॉर मी। अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। बिहाइंड समवन, किसी के पीछे। बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे बोल सकते हैं, बिहाइंड द वॉल। एट द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। अक्रॉस द रिवर मीन्स नदी के उस पार।
अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार. अब वी कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड. सो माई स्कूल इज अक्रॉस द रोड, रोड के उस पार मेरा स्कूल है. बिहाइंड द ट्रीज, सो ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज, वो छिपा हुआ है बिहाइंड द ट्री. टूवर्ड्स अस, सो वी सा ए कार कमिंग टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ आ रहा था. वी सा ए कार. टूवर्ड्स योर होम, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स योर होम, तुम्हारे घर की तरफ जा रहा था. टूवर्ड्स योर होम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अहेड ऑफ मी, सो ही वॉज वॉकिंग अहेड ऑफ मी, मेरे आगे चल रहा था. अहेड ऑफ मी, अहेड ऑफ ऑल द पीपल, सो वी सा ए कार रनिंग अहेड ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों के आगे कार दौड़ रही थी. इन फ्रंट ऑफ मी मीन मेरे सामने. यू कैन नॉट स्पीक लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने तुम ऐसा बात नहीं कर सकता. अब देखो रवि के बगल में, तो वी कैन यूज दिस थिंग्स in a four ways, like next to Ravi, he was sitting next to Ravi, he was sitting adjacent to Ravi, he was sitting beside Ravi, he was sitting by Ravi, मतलब सब रवि के बगल में. सो नेक्स्ट टू रवि, एडजेसेंट रवि, बिसाइड रवि, बाई रवि, रवि के बगल में मतलब नेक्स्ट टू रवि. सो देयर इज ए स्कूल नेक्स्ट टू माई होम, मेरे बगल में. एडजेसेंट टू माई होम, बिसाइड माई होम, और बाय माई होम देयर इज़ अ स्कूल, बगल में. अबाउट फ्यू पीपल, कुछ लोगों के बारे में. सो अबाउट फ्यू पीपल मतलब कुछ लोगों के बारे में. आई हैव हर्ड दिस थिंग्स अबाउट फ्यू पीपल, कुछ लोगों के बारे में सुना है. ऑन माई पाम, मेरी हथेली पे. अंडर द टेबल, टेबल के नीचे. बुक इज अंडर द टेबल. अबाउट माई डैड, मेरे पापा के बारे में. अहेड ऑफ ऑल मीन्स सबसे आगे. इन फ्रंट ऑफ पिंकी, या पिंकी बिफोर भी बोल सकते हैं, पिंकी के सामने. इन फ्रंट ऑफ पिंकी या पिंकी बिफोर, बिफोर पिंकी सॉरी. नेक्स्ट टू टाइगर, चीते की बगल में. अबाउट मी, मेरे बारे में. ऑन दैट टेबल, उस टेबल पे. सो वी आई हैव केप्ट अ बुक ऑन दैट टेबल, उस टेबल पे रखा है. टूवर्ड्स दिल्ली, दिल्ली की तरफ. बिहाइंड ऑल, सबसे पीछे. फॉर योर लव आई एम डूइंग दिस, तुम्हारे प्यार के खातिर. ऑन माई हेड, मेरे सिर के ऊपर. ऑन माई हेड. नेक्स्ट टू श्याम, श्याम के बगल में. विथ राम, मतलब राम के साथ. फॉर हीज अ स्टोरी, उसकी कहानी. ब्रोकन हार्ट मीन्स टूटा हुआ दिल. ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास. आवर डिज़ायर्स, हमारी ख्वाहिशें. वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव की पूजा को क्या बोलते हैं? वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा. द वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका. द वे ऑफ ईटिंग, खाने का तरीका. सी हिज वे ऑफ ईटिंग, दैट्स टेरिबल, उसके खाने का तरीका तो बहुत ही खतरनाक है. द वे ऑफ वॉकिंग, द वे ही वॉक्स, इट लुक्स वेरी वोबली वोबली. यू कैन से द वे ऑफ वॉकिंग. ड्यू टू यू और बिकॉज ऑफ यू आई एम हेयर, तुम्हारे खातिर. ड्यू टू यू, बिकॉज ऑफ यू. ड्यू टू राम और बिकॉज ऑफ राम. ड्यू टू चिल्ड्रन और बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन. ड्यू टू मनी और बिकॉज ऑफ मनी, पैसे के कारण. ड्यू टू द किड और बिकॉज ऑफ द किड, बच्चे की वजह से. विद मी, मेरे साथ. विद यू, तुम्हारे साथ. विद हिम और विद हर, उसके साथ. विद अस, ही वॉज विथ अस, मैं हम लोगों के साथ था. विद देम, आई विल गो विद देम, हम उन लोगों के साथ जाएंगे. विद समवन, किसी के साथ. अस्लीप, सोया हुआ. अवेक, जगा हुआ. टायर्ड, थका हुआ. शॉक्ड, चौंका हुआ. शॉक्ड. अब लोस्ट, लोस्ट मतलब खोया हुआ. ही वॉज लोस्ट समवेयर एल्स. बीटेन मतलब पिटा हुआ. स्केयर्ड या टेरिफाइड मतलब डरा हुआ. ही वॉज टेरिफाइड, ही वॉज स्केयर्ड, ही वॉज बीटेन मतलब वो पिटा हुआ दिखा. ब्रोकन, द ग्लास वॉज ब्रोकन, क्या है? ग्लास टूटा हुआ. बेंट मतलब मुड़ा हुआ. सो ही वॉज बेंट लाइक ए रॉड, रड के जैसा मुड़ा हुआ था. टर्न, योर क्लोथ इज टर्न. रिटेन, इट हैज़ बिन रिटेन, रिटेन मतलब लिखा हुआ. स्टॉप्ड, स्टॉप्ड मतलब रुका हुआ. सिटिंग मतलब बैठा हुआ. स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ. बरीड मतलब होता है गड़ा हुआ है, दफनाया हुआ. हिडन मतलब होता है छिपा हुआ. केप्ट मतलब हम लोग क्या जानते हैं? केप्ट का मतलब होता है रखा हुआ. डेकोरेटेड मतलब होता है सजा हुआ. डिस्कस्ड approximately 100 words, and these are not words, these are like a catalog. If you will you know uh, remember, or if you will practice this, then definitely
These words will help you to improve your communication skill. These are very important, and already from this side already pronunciation has been written, right? So please remember all this word and use it to improve your English fluency. And for more videos, please like and subscribe my channel. Thank you.